नवंबर 2025 को जब सैयद राशिद अपने परिवार को सऊदी अरब उम्रह के लिए रवाना करने हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये खुशी की विदाई मौत की विदा बन जाएगी। परिवार वाले हंसते खेलते प्लेन में बैठे, लेकिन लौटकर कोई नहीं आया। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही उम्रह यात्रियों की बस डीजल टैंकर से टकरा गई। हादसा इतना खौफनाक था कि बस में आग लग गई और एक को छोड़कर सभी यात्री जिंदा जलकर राख हो गए। इस दिल दहला देने वाले हादसे में कुल 45 भारतीयों की जान चली गई, जिनमें हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 सदस्य शामिल थे। हैदराबाद के विद्यानगर में सीपीआई मार्क्स भवन के पास रहने वाले सैयद राशिद के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गया। मदीना के पास हुए इस भयानक हादसे में उन्होंने अपने पूरे परिवार के 18 सदस्यों को एक साथ खो दिया। मरने वालों में उनके 65 साल के पिता शेख नसीरुद्दीन, 60 साल की मां अख्तर बेगम, 38 साल का भाई, 35 साल की भाभी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। इसके अलावा अमेरिका में रहने वाले चचेरे भाई सिराजुद्दीन, उनकी पत्नी सना और उनके 3 बच्चे, रिश्तेदार अमीना बेगम और उनकी बेटी शमीना बेगम और उनका बेटा, साथ ही रिजवाना बेगम और उनके 2 बच्चे भी इस हादसे की भेंट चढ़ गए। 3 पीढ़ियां एक साथ खत्म हो गई, दादा दादी, माता पिता और नन्हे मुन्ने बच्चे। राशिद ने बताया कि 9 नवंबर को उन्होंने खुद पूरे परिवार को हैदराबाद एयरपोर्ट पर विदा किया था। उस वक्त उन्होंने सबको समझाया था कि इतने सारे लोग और खासकर छोटे बच्चे एक साथ न जाएं। एक चैनल को इंटरव्यू देते वक्त राशिद रोने लगे। कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उन्हें जिंदगी में आखिरी बार देख रहा हूँ। काश उन्होंने मेरी बात मान ली होती तो शायद कुछ लोग तो बच ही जाते। इसी परिवार के एक दूसरे रिश्तेदार ने बताया कि उन्होंने भी अपने 5 करीबी लोगों को खो दिया, 2 बहनोई, सास और एक भतीजी। वे बोले, जब सऊदी अधिकारियों ने फोन पर कहा कि बस में सवार सभी लोग मर चुके हैं तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूं कि हमारे अपनों के शव जल्द से जल्द भारत लाया जाए। हालांकि ये अब मुश्किल है। बहरहाल तेलंगाना सरकार के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन के नेतृत्व में एक टीम मक्का मदीना पहुंच गई है। इसके अलावा सऊदी अरब में हुए बस हादसे में मारे गए लोगों के करीब 50 परिजन भी अंतिम संस्कार के लिए खाड़ी देश पहुंच गए हैं। पहचान से परे जल चुके शवों को सुरक्षित रखा गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए डीएनए परीक्षण किया जा रहा है। तेलंगाना सरकार ने मृतकों का अंतिम संस्कार सऊदी अरब में धार्मिक परंपराओं के अनुसार करने और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।